जरा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रिवाइज कर लो, एक फॉर्मूला ही है उसको रिवाइज करो, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन करना है अपने को। रिवाइज द फॉर्मूला डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा नॉट। देख लो एक एक टर्म्स का मतलब क्या है, थीटा क्या है, डी थीटा क्या है, डी टी क्या है, थीटा नॉट क्या है, देख लिए। ओनली वन फॉर्मूला, एक ही क्वेश्चन आएगा, उससे ऊपर करना है। फॉर्मूला है डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट, बराबर। अब इसमें डी थीटा मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर, डी टी मतलब कितने टाइम में वो हो रहा है, टाइम इंटरवल, थीटा मतलब बॉडी का टेम्परेचर, बट उसमें कौन सा वाला लेना है वो अभी हम लोग देख लेंगे। और थीटा नॉट मतलब किसका टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर। के क्या है, कांस्टेंट। यही फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, वो कर लेते हैं हम लोग। स्टाइलिश का पेन से लिख देते तब तक, है ना। आ गया। चलो क्वेश्चन देख लो। चलो 2 मेथड है, पहले एक इंटीग्रेशन मेथड करते हैं फिर दूसरा करें। तो समझिए क्या लिखा है, बॉडी कूल्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, तो कूलिंग की बात हो रही है। कहां से कहां हो रहा है बेटा, 80 टू 50, और उसके लिए कितना टाइम लग रहा है। क्या आपको ये डायग्राम समझना, सिंप्लीफाइड। दूसरा बनाओ, कहां से कहां तक, 60 डिग्री टू 30 डिग्री, और कितना टाइम लग रहा है, एक्स मिनट या टाइम मिनट, है ना, नहीं पता हमको, वही ढूंढना है। ठीक है, चलो क्या फॉर्मूला था बेटा, बोलो। डी थीटा बाई डी टी माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट, बराबर डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के डी टी। मेक सेंस, करेक्ट। अब एक बात बताओ, लिमिट लगा दे रहा हूँ। चलो ये चलेगा, करेक्ट। अच्छा, व्हाट इज डी थीटा बाई थीटा का इंटीग्रेशन, या डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, लॉग एक्स। भाई ये देखो ना, ये चीज आपके लिए कांस्टेंट है, तो आप इसको भूल सकते हैं, खाली डी थीटा बाई थीटा देख सकते हैं, तो दैट इज लॉग एक्स, बट नेचुरल आएगा। अच्छा, यहाँ पे थीटा 2 लिखूंगा, यहाँ पे थीटा 1 लिखूंगा, माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, बट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे टी2 माइनस, बराबर ये, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट डालना पड़ेगा, जरा लिमिट डालो, तो थीटा की जगह पे थीटा 2 डालना पड़ेगा, तो थीटा 2 माइनस थीटा नॉट माइनस लॉग थीटा 1 माइनस थीटा नॉट, बट आपको पता है लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग, तो ये लिखना सही है, बोलो बराबर। अच्छा, अगर ये माइनस इधर चलेगा तो पता है लॉग उल्टा हो जाएगा, तो बोलो क्या हो जाएगा, ध्यान दो जरा सा। सो फिनिश कर रहे हैं बेटा। आपका पहला टेम्परेचर क्या था, दूसरा कितना था, और सराउंडिंग टेम्परेचर को थीटा नॉट बोलते थे, कितना था वो, ध्यान में रहेगा। तो पहला टेम्परेचर 80, दूसरा 50। कौन है रे बात कर रहा है, 80 माइनस 20, बोलो सराउंडिंग 20 था, और ये पूरे में कितना मिनट लगा, 5 मिनट। सर कन्वर्ट नहीं कर रहे, नहीं कर रहा, इतना ठीक है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर दो, लॉग 60 अपॉन लॉग 30, बराबर ना, लॉग 2, पुट नहीं कर रहा हूँ वैल्यू, ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, बाद में देखते हैं। अब अगर
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँ, नेक्स्ट साइड पे जाऊँ, तो क्या मैं डायरेक्ट इसको वहाँ पे कॉपी कर दूँ? बोलो ना डायरेक्ट ही, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन करने की क्या ज़रूरत है। तो अगर डायरेक्ट जाऊँ तो मेरे हिसाब से होना चाहिए लॉग थीटा 1 माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा 2 माइनस थीटा नॉट इक्वल टू के टी। बोलो प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो थीटा 1 कितना लोगे? 60 सराउंडिंग 20, 30 माइनस 20 और ये आएगा k और हमने इस टाइम को x माना है बराबर। ये बताओ कितना हो रहा है? 60 माइनस 20 40, 30 माइनस 20 10, तो log 4 करेक्ट। इसको क्या हम इक्वेशन 2 बोल सकते हैं? जो पहले आया था उसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन 1। दोनों को डिवाइड करेंगे तो अगर डिवाइड कर दूं तो log 2 इक्वल टू k5, log 4 इक्वल टू kx। तो पहली बात k कैंसिल। अच्छा log 4 को log 2 रेस टू 2 लिख सकते हैं ना बेटा, और वो 2 बाहर आ जाएगा log के रूल के हिसाब से बराबर। तो ये कितना हुआ अपना? यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे x बचा बराबर। तो 2 आ गया यहाँ पे। अब बताओ log 2 तो यहाँ पे क्या बचा? 1/2 करेक्ट बराबर। तो x की वैल्यू कितनी होगी? क्लियर है? सिंपल है। ये था अपना इंटीग्रेशन मेथड। दूसरा मेथड थोड़ा रिलेटिवली इजी है। इधर देखो मेथड 2, जरा इसको बना लेता हूं। कितना था? 80 से पहले कितना जाना था? 60 है ना, 50 जाना था। 80 से 50 जाना था और फिर नेक्स्ट वाले में कितना जाना था? करेक्ट। अच्छा सर यहाँ पे 5 मिनट लगा, यहाँ पे कितना लगा? 10 निकाल लिया हमने। ऐसा क्यों? डिफरेंस तो 30 है। ज्यादा टेम्परेचर से ज्यादा रेट, क्योंकि स्टार्ट में टेम्परेचर हाई था, तो जब टेम्परेचर हाई था तो कूलिंग फटाफट स्टार्ट हुई, और फिर जैसे जैसे टेम्परेचर सराउंडिंग के नजदीक आने लगा कूलिंग क्या हो गई? स्लो हो गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब अगर आपकी एक ब्लैक टी है जो कि गर्म है, ठीक है, और उसमें आपने मान लो दूध डाल दिया। ऐसा होता है ना, चाय 2 टाइप की बनाते हैं लोग। एक बनाते हैं जिसमें चाय पत्ती बन रही हो, दूध डाल दिया और फिर दोनों को एक साथ गर्म करके दिया। और एक जो अलग टाइप का होता है, इंग्लिश लोग यूज़ करते हैं, वो होता है कि टी अलग आती है और कॉफ़ी पाउडर, ये सॉरी मिल्क पाउडर अलग से डालते हैं या मिल्क अलग से डालते हैं। तो अगर गर्म चाय है बराबर, उसमें आपने मिल्क डाल दिया, तो बेसिकली आपने रेट ऑफ कूलिंग को फास्ट किया या स्लो किया? स्लो किया। अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि वो मिल्क नॉर्मल टेम्परेचर पे था और आपने उसको ऐड किया, तो अब वो मिक्सचर होने के बाद आपका जो है रेट ऑफ कूलिंग जो है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, वरना वह पहले जल्दी ठंडा हो जाता है। नाउ कमिंग, इतना ध्यान नहीं देते। इसको कैसे सॉल्व करने का? अब ये वाला फॉर्मूला देखो, सेम फॉर्मूला है, जरा ध्यान दो। देखो थीटा नॉट के जगह पे आप 20 लिखोगे, मेक सेंस। डी थीटा का मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर, विच यू कैन सी इट इज हाउ मच? 80 माइनस 50 30। dt के जगह पे तुम क्या लिखने वाले हो? 5 मिनट। सर वो भी समझा। ये थीटा के जगह पे क्या लिखोगे? ये थीटा तो टेम्परेचर है, सराउंडिंग नहीं है, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन आता है, या तो आप क्या यूज करो 80, या तो आप या क्या यूज करो 50। कौन सा यूज करें? 80 यूज करें 50 यूज करें? क्योंकि दोनों कंफ्यूजिंग है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 80 यूज कर रहे हो, इसका मतलब आप 80 से 20 जाना चाह रहे हो। अगर आप 50 यूज कर रहे हो, मतलब आप 50 से 20 जाना चाह रहे हो, डिफरेंस। तो इसके लिए सेफ चीज क्या लेना है आपको? क्या लेना है? एवरेज। सो कैन यू फिनिश दिस क्वेश्चन नाउ? बोलो क्या हो रहा है, बोलो। माइनस के थीटा एवरेज, भाई 80 प्लस 50 का एवरेज कितना होगा? 80 प्लस 50 हो जाएगा 130, 130 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? बराबर, करेक्ट। यहां पे डी थीटा की जगह पे क्या लिखोगे? 80 माइनस 50 बराबर, और टाइम की जगह पे क्या लिखोगे? 5। चलो बोलो क्या इक्वेशन बन रही है? 6 माइनस के, और ये कितना है? 45 बराबर। यहां पे बनाओ क्या हो जाएगा? 60 माइनस 30 अपॉन एक्स, है ना, टाइम हमने x मान के रखा है। ये हो जाएगा माइनस के, क्या हो जाएगा? 30 प्लस 60 है ना, डिवाइड बाई 2 माइनस 20 है ना, कितना हो रहा है? 45 माइनस 20 विच इज हाउ मच? 25। और ये कितना है अपने को?
30/x, इसको और इसको डिवाइड कर लेते हैं। बोलो चलो करो डिवाइड। अगर आप इसको और इसको डिवाइड कर रहे हो तो क्या बन रहा है अपने पास, देखो 6/30/x इक्वल टू -k 45/-k 25। चलो फटाफट कर लो। 5 5 ज़ा 5 9 ज़ा बराबर। ये कितना हो जाएगा 1 ज़ा, ये हो जाएगा 5 ज़ा, ये 5 और ये 5 भी। तो इससे x की वैल्यू कितनी आई 9 मिनट। सर अभी मेरा दिमाग समझ में नहीं आ रहा है, पहले वाले मेथड से 10 मिनट से आया, दूसरे वाले मेथड से कितना आया 9 मिनट्स। सर फर्क तो है, हाँ फर्क है, अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज यहाँ पे आपने एवरेज यूज किया, वहाँ पे आपने लॉग यूज किया। एग्जाम में कौन सा यूज करने का, डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में यू कैन प्रेफर एनी ऑफ द मेथड, बट आई वुड से एवरेज वाला यूज करो, मच बेटर, ठीक है, इजीली सॉल्व होता है क्वेश्चन। ओके, ये क्लियर है। एक और क्वेश्चन करेंगे। चलो नहीं, ऐसे दो ऑप्शन आएगा नहीं, ठीक है, प्रेफरेबली आपको जो है वो ये करना है। 60 to 50, 50 to 40 बता देता हूँ। इसके लिए मान लो आपको लग रहा है 10 मिनट्स, इसके लिए आपको लग रहा है 50 मिनट्स। सर अभी भी देख लो अच्छे से, डिफरेंस कितने का है 10, लेकिन टाइम कितना लगा 10 मिनट। डिफरेंस कितने का है बट टाइम कितना लगा, रेट ऑफ कूलिंग स्लो हो गया है, अंडरस्टैंड। पूछा है फाइंड सराउंडिंग टेम्परेचर, करेक्ट। स्टार्ट करें, चलो पहले इन दोनों को लो, इस पार्ट के लिए, हाफ पार्ट के लिए स्टार्ट करो। देखो 60 - 50 अपॉन 10, बोलो सबको समझा, डी थीटा अपॉन टी, के विद अ माइनस साइन, थीटा एवरेज 60 और 50 का एवरेज कितना हो जाएगा 55 माइनस थीटा नॉट, यहीं पे छोड़ दिया। इधर आ जाओ, 50 - 40 अपॉन 15 माइनस के 50 और 40 का एवरेज 45 माइनस थीटा नॉट बराबर। ये कितना हो रहा है 60 10 10, ये पूरा 1 हो रहा है, तो 1 के 55 माइनस थीटा नॉट विद माइनस साइन जो भी है, और ये कितना हो रहा है 10 अपॉन 15 2/3, 2/3 इज इक्वल टू माइनस के 45 माइनस थीटा नॉट। इसको और इसको डिवाइड कर देते हैं। चलो करो, अगर डिवाइड तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2/3, के कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या 55 माइनस थीटा नॉट 45 माइनस थीटा नॉट, तो ये हो जाएगा 3/2। करेक्ट। अब जरा बताओ ये क्या हो जाएगा 3 × 45 माइनस थीटा नॉट, ये हो जाएगा आपका 2 × 55 माइनस थीटा नॉट। बोलो कितना होता है ये 110 माइनस 2 थीटा, ये 45 × 3 135 माइनस 3 थीटा। बोलो ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा थीटा नॉट, है ना, प्लस, और ये हो जाएगा कितना 135 माइनस 110 25, तो सराउंडिंग टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। चलो कॉपी कर लो। पहले समझते हैं कुछ चीज़ें। लैब में गए हो, बंसन बर्नर देखा है, ओके तो okay now very simple diagram but understanding के लिए important है। now very simple okay why are we studying this okay सबसे आउटर मोस्ट में आपको कुछ अलग कलर नजर आएगा, रेड रहेगा यूजुअली। बीच में कौन सा है देखो देखो दिख रहा है आपको, अगर आपको चाहिए तो मैं गूगल से भी इमेज निकाल दूं, लेकिन ये समझ में आ रहा है बीच में एकदम सेंटर पे सबसे हॉटेस्ट रीजन कौन सा है ये बताओ। ब्लू, ये आप मानते हो वहां पे उंगली डालना बहुत डिफिकल्ट है, बराबर एक झटका लग जाएगा। साइड में उंगली लग भी गई तो भी हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये है कि जो रीजन आपका सबसे ज्यादा गर्म है, एक्सट्रीमली हॉट बोल सकता हूं, उसका टेम्परेचर ज्यादा है बट उसका वेवलेंथ कम। सर कुछ समझ में ही नहीं आया, कैन यू रिमेंबर दिस? सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है भाई, कुछ याद आ रहा है? सबसे कम वेवलेंथ किसका है? वॉयलेट या ब्लू। समझे आप मेरी बात? कहने का मतलब ये जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, बराबर। तो ये लॉ जो हम लोग यहाँ पे कैसे अप्लाई कर रहे हैं, हैव यू स्टडीड दिस फॉर्मूला समथिंग, मतलब डिस्क्रीट फंक्शन के लिए बट बता रहा हूँ, करेक्ट है? तो व्हेन वी से दैट लैम्डा एंड एनर्जी, हाउ आर दे प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एनर्जी जो ज्यादा एमिट करेगा उसका वेवलेंथ कम। तो अभी क्या किया हमने, एक ऑब्जर्वेशन किया और हमने इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ बनाया। करेक्ट? और हमको कुछ ऐसे ग्राफ नजर आए। किसका वेवलेंथ ज्यादा है? नहीं, चेक करो, रेड का ज्यादा है बट उसका पीक वैल्यू देखो किधर है, कम दिख रहा है आपको? मैं रेड कलर से बनाता हूं, कैन यू सी? जिसका वेवलेंथ कम है उसका पीक वैल्यू क्या है, वो तो यहीं से पता चल रहा है। तो यहां पे जो इधर इंटरसेप्ट कर रहा है, जो ये एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, उसको बोल रहे हो ई लैम्डा। दिस इज ई लैम्डा फॉर ब्लू एंड दिस इज ई लैम्डा फॉर रेड। तो क्या बोल सकता हूं, इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वेवलेंथ। बराबर? ये जो है आपका इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वेवलेंथ, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को। मतलब जिसका टेम्परेचर, अच्छा ऐसा बता दो, जाने दो वो चीज। इसका टेम्परेचर अगर 1000 लिख रहा हूं खाली समझाने के लिए, तो इसका 1000 से ज्यादा लिखो, 1000 से कम, यूजिंग दैट फ्लेम थ्योरी जो अभी हमने पढ़ा। बोलो, सोच लो। ये रेड है, ये ग्राफ रेड के लिए, ये वाला, और ये ग्राफ ब्लू के लिए। अभी आपको बताना है ज्यादा, तो ये 1200 होगा। अच्छा अभी बताओ, वेवलेंथ ज्यादा किसका है? 100% सब लोग मानते हैं, बट टेम्परेचर ज्यादा किसका है? इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल लॉजिक जा रहा है, बराबर। रेड का वेवलेंथ वॉयलेट से ज्यादा और टेम्परेचर रेड वॉयलेट से कम। तो यहाँ पे एक लॉ बन सकता है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। लेकिन सर ये ग्राफ में आप तो सिर्फ इसी को क्यों देख रहे हो? कुछ याद आ रहा है कि हम इस ग्राफ को अगर ब्रेकअप करें टेक्निकली, तो हमारे पास इधर 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 बहुत सारी पॉइंट्स है। ये लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, बराबर। लेकिन हम लोग सिर्फ इसको क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि वो मैक्सिमम। तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वेवलेंथ। जैसे मैक्सवेल थ्योरी में पढ़ते थे, बहुत सारे बच्चों को अलग अलग मार्क्स आएंगे, बट एक आता था मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स, याद आ रहा है कुछ, सबसे पीक वैल्यू लेता था। अब ऐसा समझ लो, अली के पास मान लो वॉलेट है और उस वॉलेट बहुत मोटा नजर आ रहा है, ठीक है, और इसके पास भी वॉलेट है, इसका वॉलेट पतला नजर आ रहा है। अब वॉलेट की थिकनेस से हम बोल रहे हैं भाई अली तो सेठ है, सेठ है अली, भाई चल अली थोड़ा फ्रैंकी खिला, थोड़ा खर्चा पानी है भाई डीला कर, बराबर। और इसको उसकी वॉलेट पतली है, क्या ही होगा, बराबर। बट प्रॉब्लम ये कि अली जो है 5 वाली नोट, 10 वाली नोट रखा है, 100, बराबर, और इसने जो रखा है 500 की नोट रखा है, बराबर है। तो टेक्निकली देखा जाए तो अपेरेंटली आपको क्या लग रहा है कि ये पैसे वाला है और ये कम पैसे गरीब है, बोल सकते हो, बराबर। बट देखा जाए तो इसके पास वैरायटी ऑफ नोट्स है और इसके पास 10 की है,
20 की है, 20 भी आ गया, ओके, 50 भी है, 100 भी है, 500 भी है, लेकिन अली के पास ये वाली नोट की मैक्सिमम जनसंख्या है। तो ये वाली नोट ज़्यादा होने की वजह से इसका वॉलेट कैसा लग रहा है, एकदम थिक, बराबर, पैसा पैसा वाला आदमी। ये बंदे के पास बराबर 10, 20, 50, बराबर 500, इसके पास 500 की ज्यादा नोट है और 10, 20 तो बहुत ही कम है। तो इसकी वजह से लग रहा है कि इसका वॉलेट जो है बहुत थिन है। तो ये हो गया आपका क्वांटिटी, ये हो गया आपका क्वालिटी। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? हमारे केस में भी यही है, एरिया अंडर द कर्व हमको दे रहा है क्वांटिटी, बराबर, मतलब बहुत ज्यादा 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 है, बराबर, बट जो हमको क्वालिटी की बात चाहिए वो इससे ही पता चलता है कि भाई किसके पास मैक्सिमम नोट की मैक्सिमम जनसंख्या है। नहीं समझे? 500 की नोट होनी मांगता है और 500 की नोट ज्यादा होना मांगता है। समझ में आया? 10 की नोट नहीं, 10 की नोट ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 500 की नोट है और वो ज्यादा होना मांगता है। दैट इज द आइडिया फॉर दिस, ठीक है? अच्छा, अब इसको अगर यही थोड़ा हेल्प कर दे तो मजा आ जाए। ओह थैंक यू। ओके ठीक है, कैन यू सी, मतलब इसको मैं जूम कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। इसको पहले इधर रखते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको कहीं और मूव करते हैं। मल्टी टच है क्या आपके पास? और अब जूम कर देते हैं, ठीक है? अब रीसेट कर देते हैं। चलो देखो, ग्राफ तो मैंने भी वैसे ही बनाया, लेकिन क्या है, ये थोड़ा सा बेटर है। कलर जोन दिख रहा है आपको? क्या आपको नहीं नजर आ रहा कि ब्लू वाला इधर शिफ्टेड है और रेड वाला आगे शिफ्टेड है? अंडरस्टैंडिंग? और ब्लू वाले की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, करस्पॉन्डिंगली रेड वाले की इंटेंसिटी बहुत ही कम है। अब अगर आप एक नॉर्मल इनकैंडेसेंट बल्ब को देखें, अभी तो एलईडी का ज़माना आ गया, लेकिन बल्ब जो है जब स्टार्ट होता है ना बेटा, तो वो रेडिश ग्लो होता है, फिर बहुत ज़्यादा हीट होता है तो वाइट होने लगता है, बराबर। अब कैसा होता था, जो इलेक्ट्रिशियंस है यूजुअली, वो लोग इंटेंसिटी ऑफ करंट या वोल्टेज को देख के ना बल्ब को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी इलेक्ट्रिशियन के पास जाएंगे, मतलब शॉप पे, तो उनके पास एक सेटअप रहेगा जहाँ पे बल्ब लगा रहेगा, ठीक है? वायर टच करेंगे, अगर बल्ब ग्लो हो गया तो बोलेंगे हाँ ये मतलब कनेक्शन बराबर है, नहीं होता है तो कुछ कनेक्शन में चेंजेस करते हैं, बट वो बल्ब की ग्लो के इंटेंसिटी से वो बता सकते हैं कि बराबर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इफ द बल्ब का जो फिलामेंट अपीयर्स रेड, मतलब उसका टेम्परेचर कम है। अगर वो फिलामेंट ग्लो होते 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 एकदम वाइटिश नजर आने लगा, मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अब आप वो बल्ब को, पुराना बल्ब देखा है आपने, आज भी मिलता है वो, उसको बंद करेंगे बेटा तो उसको धीरे धीरे डिम होगा, और जब वो एकदम डिम होने लगेगा तो भी आपको फिलामेंट हल्का रेड लगेगा। मतलब रेड से वॉयलेट गया, सुपर वाइट हो गया, सुपर ब्राइट हो गया, सुपर हॉट हो गया, बराबर। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगेगा, तो व्हाइट से ब्लू, ब्लू से फिर ऐसे ऐसे करते कौन सा आ गया, रेड कलर आएगा। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है दैट इज ओनली कॉल्ड एज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। समझ में आ रहा है क्या डिस्प्लेस हो रहा है? सर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वेवलेंथ डिक्रीजेस, और यू कैन से दैट विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ टेम्परेचर डिक्रीज। बट कौन सी वेवलेंथ? क्या हमने सारी वेवलेंथ ली? कौन सी वेवलेंथ ली? मैक्सिमम वेवलेंथ। समझ में आ रहा है? अब इस डायग्राम की जगह अगर कोई दूसरा भी आ जाए तो मजा आ जाए। इसको मैं डिलीट करूँ। समझ में आ गया ना ये चीज? ओके, कैन यू रीड दिस पार्ट? क्या लिखा है? द वेवलेंथ ऑफ द पीक ऑफ द ब्लैक बॉडी, पीक जिस पीक पे आ रहे हैं, बराबर। लेट्स जस्ट टेक दिस एंड डिलीट दिस, इज नॉट लुकिंग गुड, बट ठीक है। लेट्स राइट समथिंग।
अच्छा आई थिंक ड्यू टू कलर इन्वर्जन दिस इज गेटिंग रिवर्स्ड, है ना, वरना वो डायग्राम ऐसा है बट वो ठीक है, बैकग्राउंड अपना ब्लैक है इसकी वजह से वो दिक्कत हो जा रही है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन शेप्स किस में आता है, टेक टूल्स में आता है क्या, वेयर आर वी, मोर में आएगा आई थिंक, बैकग्राउंड वी इफ वी चेंज इट टू ग्रीन ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, ये ठीक है, दिस विल फाइन। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, अरे ये खाली ये सब पढ़ने के लिए रे बाबा, मेरे को ही पता यू लाइक ब्लैक। आई थिंक दिस इज बेटर, ठीक है। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, देयरफॉर लैम्डा इनटू टी इज सम कांस्टेंट, ये पूरा उसका ग्राफ है, तो इसीलिए हमने लिया है। एज यू कैन सी बेटा आपका ये डायरेक्शन में वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो रेड का देखो वेवलेंथ 500 के आगे है, बराबर है, और इसका देखो 300 एंड समथिंग पे आस पाएगा, 500 के नीचे। ब्लू का वेवलेंथ कितना बता रहा है बेटा 483, और रेड का करस्पॉन्डिंग कितना बता रहा है 724। तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है बट उसके लिए करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या है, कम। समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये अपना वेन्स लॉ है। इस लॉ का अभी हम लोग, ये समझ में आ गया, इसको यहीं पे रखते हैं, हम लोग पीछे पेज पे जा रहे हैं। हाँ, AI इज रियली हेल्पफुल। ठीक, फ्लेम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, अब ये चीज स्टार्स के लिए यूज होती है। अब बताओ, जो स्टार एकदम हॉट होगा वो कैसा नजर आएगा, व्हाइटिश, एकदम वाइट नजर आएगा। और जो स्टार जो है थोड़ा कूल रहेगा वो क्या रहेगा। अब जो लोग ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो अलग अलग नेबुला होता है, डॉर्फ प्लैनेट्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, बराबर है ना, रेड हॉट जायंट मास, पता नहीं क्या क्या रहता है, वो सब आपने पढ़ा है, तो उसके रिलेटेड ये चीज़, ठीक है। तो ये हमारा सिमिलर टू दैट है। अब इसमें लिखना क्या है, देखो पहले आप वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बनाओ, ये आपको ये हेल्प करेगा। ये क्या है आपका ओफू पार्ट है, ओफू समझता है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, क्योंकि ये तो आपका ओफू हो गया, बर्नर वाला आइडिया। उसके बाद ये, ठीक है, मैं इधर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे, वो वाला करेंगे जो मैंने यहीं से निकाला। तो देखो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये क्लियर है ना। हम वो वेवलेंथ ले रहे हैं जिसकी वजह से इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रहा है। सुनो सुनो एक बार ये क्लियर कर लो भाई। इस कर्व में इस पॉइंट और इस पॉइंट में किसकी इंटेंसिटी 1 2 3, किसमें वेवलेंथ ज्यादा है, 3 की ज्यादा है, बराबर। बट हम 3 नहीं ले रहे, हम कौन सा ले रहे हैं, 2। हम 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 2 का जो y एक्सिस पे जो वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम। तो इन द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी। अब ये बी क्या है बेटा, वेन्स कांस्टेंट। ठीक, अच्छा इस ग्राफ का अपने को ये अली वाला एग्जांपल ले रहे हैं, नोट वाला एग्जांपल, बराबर। नोट का एरिया बड़ा होना, इसका मतलब क्या होना, जनरल बात कर रहे हैं हम लोग, बराबर है। दिखावटी अमीर है, एरिया ऑफ कर्व विल गिव यू व्हाट। अब जरा इधर थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन पे ध्यान दो। मैंने इसको बोला ई लैम्डा, ठीक। अगर बताओ, सुनो सुनो, अगर ये पॉइंट लैम्डा है, ये पॉइंट लैम्डा है,
तो उसके आगे जाते वक्त लैम्डा बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, फर्स्ट बेंच। तो कैन आई टेक इट एज लैम्डा प्लस डी लैम्डा? डी लैम्डा मतलब स्मॉल इंक्रीज इन वेवलेंथ। कैन यू टेल मी इस छोटे से स्ट्रिप, मतलब ऐसे समझाने के लिए ले रहा हूँ इन जनरल, ठीक है, या स्ट्रिप को चाहिए था तो मैं इधर बीच में ही बना देता, बट फिलहाल के लिए व्हाट इफ आई टेक द स्ट्रिप इन बिटवीन, इरेजर किधर है, जस्ट इन जनरल है, ठीक है, ये ले, तो इसका और इसका बराबर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं ये स्ट्रिप का एरिया कितना है, तो देखो इसका एरिया बोलोगे सर इसकी चौड़ाई मतलब इसकी विड्थ जो कि कितनी है, डी लैम्डा, करेक्ट, और इसकी हाइट जो कि है ई लैम्डा, ये एरिया है। अगर इस स्ट्रिप की बात करें तो इसका एरिया तो होता है डी है ना, छोटा छोटा स्ट्रिप, करेक्ट है सर। अगर पूरा एरिया चाहिए तो स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, मतलब इंटीग्रेट ई लैम्डा डी लैम्डा इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे, करेक्ट है। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, टोटल वैल्यूज निकाल दूं, तो मुझे टोटल इंटेंसिटी मिल जाएगी, बराबर। बट अगर आप ध्यान दें तो स्टेफेंस लॉ में E was proportional to something, T⁴। इसका मतलब एरिया ऑफ कर्व इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, T⁴। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सा चीज पूछूं, अगर ये T है तो क्या ये T हो सकता है, ये T से कम होना चाहिए, T से कम, क्योंकि सर इसकी वेवलेंथ ज्यादा और इसकी वेवलेंथ कम, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका टेम्परेचर कम 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 कम, उल्टा, बराबर। तो अगर ये 2T है तो ये T होना चाहिए। तो अगर मैं पूछूं एरिया ऑफ फर्स्ट बराबर डिवाइड बाय एरिया ऑफ सेकेंड, तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट T⁴। तो फर्स्ट वाले का टेम्परेचर कितना है, 2T, सेकेंड वाले का टेम्परेचर कितना रहेगा, T, करेक्ट है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो अगर देखा जाए तो इसकी वेवलेंथ 2 लैम्डा है, तो इसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। सर नहीं समझा कुछ भी, व्हाट आई टेल यू कि अगर टेम्परेचर और लैम्डा को मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट आना चाहिए, बिकॉज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो लैम्डा इंटू टी इज कांस्टेंट। तो अगर ये 2T है तो वेवलेंथ कितनी, लैम्डा, तो 2T लैम्डा हुआ। अगर ये T है तो ये 2 लैम्डा, 2T लैम्डा, उससे भी हो रहा है। ओके, अब बताओ एरिया अगर निकाला सर इसका 2T इसका T, तो कितना आंसर आएगा, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू 60, समझा। तो एरिया अंडर कर्व इज T⁴, ये आपको कौन सा लॉ दे रहा है, स्टेफेंस लॉ दे रहा है। एंड स्टेफेंस लॉ किसके बारे में बात कर रहा है बेटा मालूम है, इट्स टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, मतलब जो अली वाला केस था, पर्स भरी हुई है ना, पर्स में नोट ज्यादा, अरे नहीं वो बात अलग है, बराबर, बट 10 की नोट है, ठीक है, तो इसलिए भरी लग रही। सेकंड वाला केस क्लियर है, सेकंड वाला केस इज मैक्सिमम वैल्यू, उसमें उसकी नोट नॉर्मल है भाई, बराबर, उसका जो थिकनेस है कम है, लेकिन उसके पास जो मैक्सिमम वाले हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखने का है, ठीक है। तो दिस इज क्वांटिटी, और वो टेम्परेचर वाला जो है मैक्सिमम वाला किसके लिए, वो क्वालिटी के रिलेटेड। तो अभी लिखने के लिए क्या क्या है, पहले तो वो ये वाला मत लिखना, ये तो आपको समझाने के लिए था, रेड और ब्लू वाला। एक तो ये हो गया कि आपको फ्लेम्स का एक डायग्राम बना लेना, ठीक है। वेन्स लॉ आप लिख देंगे, ठीक है, ये लिखेंगे एरिया वगैरह वाला पार्ट, ये क्वेश्चंस आप लिखेंगे। वेन्स लॉ का जो डायग्राम है वो पीछे वाले स्लाइड से अपन कॉपी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम लिखेंगे क्योंकि डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, हेडिंग डालो, वेन्स, या आप इसको, इसका हेडिंग डालो, आप ये मत डालो, इसका हेडिंग डालो आप इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हाँ वो भी चलेगा। सर तो मेरे पास तो कलर पेंसिल नहीं है भाई, कलर पेंसिल मत यूज करना, जहाँ पे देखो रेड लगेगा वहाँ पे रेड लिख देना, जहाँ पे ब्लू रहेगा ब्लू लिख देना, ठीक। बोलो। नहीं, जिस इंटेंसिटी, जिस वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा है उसको हम लोग ई लैम्डा बोलते हैं। हाँ टेक्निकली अगर आप E = hc/λ वाले लॉ से जाओ
तो जिसका लैम्डा कम उसका इंटेंसिटी ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाइटिश नज़र आएगा, मतलब उसका वेवलेंथ क्या रहेगा, कम। तो अगर मैं आप बोलूँ कि मान लो अगर आप गोवा में हो और आप जो है वो बॉनफायर के पास बैठे हो, ठीक है ना जैन, तो आपको उस लाइट में वार्म फील होगा क्योंकि उससे इंफ्रारेड रेडिएशन आ रहा है, बट उस लाइट से ये एक्सपेक्ट मत करो कि बैठ के पढ़ाई करने बैठ जाओगे, क्योंकि वो लाइट जो है वो वार्म लाइट है। अगर उस आंख को बहुत ज्यादा तेज करोगे तब जाके वो येलो और रेड कलर से कौन से में ट्रांसफॉर्म होगी, वाइट में। तो अभी आप देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलईडीज आती है घर पे, कभी रात के टाइम वार्म लाइट जलती है, बराबर है, वाइट लाइट जलती है, वाइट लाइट स्टडी के लिए यूज हो रही है, अंडरस्टैंडिंग। तो वाइट लाइट में जाहिर सी बात है, ऑल्दो ये जो है वो फोटॉन्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ वाइट लाइट का टेम्परेचर ज्यादा है, पेल लाइट का टेम्परेचर कम। एक मिनट सुनो, थोड़ा सा और डिटेलिंग कर लेते हैं। आप भी बोलेंगे सर पागल कर दे रहे हैं, क्या 100% सबने पढ़ा है। एच को प्लैंक्स कांस्टेंट, सी को स्पीड ऑफ लाइट, इसका ग्राफ ई वर्सेस लैम्डा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जिसको मैंने क्या बोला था, रेक्टेंगल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद आ रहा है कुछ, कैसा बनना चाहिए, अरे यार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ करेक्ट, ऐसा, बराबर। ये मालूम किसके लिए था, मालूम कितने फोटोन के लिए, ये कितने के लिए मालूम है, इन फोटॉन्स। आप समझ में आया कि भाई ये वाला जो लॉजिक है कि सर जिसका लैम्डा कम उसका एनर्जी ज़्यादा, हाँ हाँ बराबर है, बिल्कुल सही है। ये वही लॉजिक से तो आपको मैंने ब्लू और रेड कलर समझाया। बट ये वाला जो है, ये जो है, तो सर ये एन क्यू, मतलब किसी का भाई वेवलेंथ भी कम हो सकता है, एनर्जी भी कम हो सकता है। किसी का वेवलेंथ ज़्यादा पर एनर्जी कम। कोई ऐसा है जिसका वेवलेंथ नॉर्मल कैटेगरी में ही है बट उसकी इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। तो ये वाला जो हम बना रहे हैं, ये वाला एक के लिए, ये वाला बहुत सारे के लिए, कि हमारे पास एक वेवलेंथ नहीं, कितनी वेवलेंथ है, मल्टीपल। क्यों सर, विजिबल लाइट की कितनी वेवलेंथ है, बहुत है ना, 3500 टू 7500 एंगस्ट्रॉम। तो कोई एक वेवलेंथ है जिसके वजह से मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रहा है, मैक्सिमम नहीं, उस वेवलेंथ जिसके लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी है, उस पॉइंट को हम लोग यहां पे मार्क कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया, चाहिए रहेगा तो